पिछले हफ्ते एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 750 रेफ्यूजीज, जिनमें से 400 पाकिस्तानी शामिल थे, एक कश्ती पर मिस्र से इटली सफ़र कर रहे थे ताकि अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल ढूंढ सकें। 3 दिन बाद कश्ती का इंजन फेल हो गया और फिर कुछ देर बाद कश्ती ही उलट गई। 79 लोगों के सिवा बाकी सब तमाम डूबकर मौत का शिकार हो गए। 400 में से सिर्फ 12 पाकिस्तानी बचे। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। बरतानिया के अखबार दी गार्डियन ने जो तफसीलात शाया की हैं, उनको देखा जाए तो यूँ मालूम होता है कि कश्ती को जानबूझकर डुबोया गया है। इसके मुताबिक कश्ती के हालात डूबने से पहले ही इंतहाई ख़राब हो चुके थे, क्योंकि उसमें पीने का पानी ख़त्म हो चुका था और 6 अफराद प्यास की शिद्दत से मर चुके थे। साबिक सफ़ीर जमील अहमद के मुताबिक इल्ज़ाम लगाना तो गलत है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसे जानबूझकर गर्क किया गया है। इन कश्तियों की कैपेसिटी 100 हो तो इन पर 400 लोगों को सवार किया जाता है। इससे कबल यूनानी प्राइम मिनिस्टर इस बात का भी इजहार कर चुके हैं कि गैर कानूनी तरीके से आने वाली इन कश्तियों को डुबो देना चाहिए। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ग्रीक रेस्क्यू हुकाम ने बरवक्त एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इस हवाले से कई कॉल्स की गई, ना सिर्फ उन्हें बल्कि NGOs को भी। जो लोग बचे हैं उनका कहना है कि पाकिस्तानियों को जानबूझकर कश्ती के डेक के नीचे रखा गया, जहां डूबने की सूरत में बचना और भी मुश्किल होता है। नीज़ ये कि कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती के एक साइड पर रस्सी बांधी, जिससे कश्ती का बैलेंस ख़राब हो गया। यूनानी हुकाम ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि कश्ती वालों से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इटली जाना चाहते हैं। एक NGO से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि जब मालूम हो चुका था कि 100 अफराद की कश्ती पर 400 बंदों का बोझ है तो मदद क्यों नहीं की गई। इन तमाम बातों से मालूम होता है कि हुकाम को कश्ती बचाने में कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी। सवाल ये है कि आखिर इन लोगों और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तानियों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए वतन छोड़ने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? क्या वतन में हालात इतने ही तंग कर दिए गए थे?